हाल ही में भारत ने अर्थव्यवस्था के तौर पर अमेरिका और चीन और जापान को पीछे छोड़ दिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों से आगे निकल गया। इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर अपनी मजबूती का प्रमाण दिया है। 2024 के लिए G20 देशों की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट में भारत 7% की दर से शीर्ष स्थान पर है। ये उपलब्धि न केवल भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था को दर्शाती है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर आर्थिक नेतृत्व के रूप में एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि 2024 में G20 देशों की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट में जहां भारत 7% के साथ पहले स्थान पर है, वहीं इंडोनेशिया 5% की दर के साथ दूसरे स्थान पर है। चीन 4.8% के साथ तीसरे स्थान पर है। रूस 3.6% की ग्रोथ रेट के साथ चौथे स्थान पर है और ब्राजील 3% के साथ पांचवें स्थान पर है। साल 2024 के लिए तैयार इस लिस्ट में अफ्रीका और तुर्की की अनुमानित ग्रोथ रेट 3% है। ये दोनों देश छठे और सातवें स्थान पर है। वहीं अमेरिका 2.8% की ग्रोथ रेट के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। दक्षिणी कोरिया की बात करें तो 2.5% की दर से 9वें और मैक्सिको 1.5% की दर से 10वें स्थान पर है। इसके अलावा सऊदी अरब और कनाडा 11वें 12वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया 1.2% के साथ 13वें स्थान पर है। यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और साउथ अफ्रीका 1.1% के दर से 14वें स्थान पर से 17वें स्थान पर है। इसी बीच कई ऐसे देश भी हैं जिनके अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट 1% से कम है। इनमें इटली, जापान और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। लेकिन अर्जेंटीना की स्थिति और भी खराब है। इसकी अनुमानित ग्रोथ रेट -3.5% है, जो दर्शाता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। भारत की ये उपलब्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी बढ़ती ताकत को दर्शाती है। देश में पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन और औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। इसके अलावा मजबूत उपभोक्ता मांग, सरकारी नीतियों का सकारात्मक प्रभाव और वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति ने इसे अन्य बड़े देशों के मुकाबले ऊंचा स्थान दिलाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ये तेज ग्रोथ रेट देश की युवा आबादी, इनोवेशन और विदेशी निवेश के चलते संभव हुई है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों ने देश को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाया है। ब्राजील में आयोजित 19वीं G20 समिट ने भारत की इस प्रगति को और अधिक उजागर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट में भाग लेते हुए विकासशील देशों की चुनौतियों और इनकी जरूरतों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सफलता अन्य देशों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।